अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमने जो ग्रुप व्हाट्सएप पर बनाया है ज़ौजैन के नाम से, जो अपने बहन भाइयों की मदद करता है उनके बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में, उसके साथ साथ हमने ये वीलॉग का सिलसिला शुरू किया है ताकि लोग हमारे उस ग्रुप से मुतारिफ़ हों और मज़ीद हमें जो माशरे में कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको हम हल करने के बारे में कोई सजेशन रखते हैं या अपने अक़ल और शऊर के मुताबिक उनको डिस्कस कर सकते हैं, उनको लोगों के सामने रख सकें और उनको डिस्कस कर सकें। तो आज भी उसी सिलसिले में हम आपके सामने हाजिर हैं और आज का हमारा मौजू है डाइवोर्स, तलाक़। लेकिन ये एक बहुत ही वसी और बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में बोलने के लिए घंटों चाहिए, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ चंद बातों का जिक्र करेंगे कि तलाक़ के आफ्टर शॉक्स, मतलब अगर कहीं डाइवोर्स होती है तो एक लड़की की ज़िंदगी में उसके फ़ौरी बाद, बिल्कुल उसके फ़ौरन बाद या कौन से मसाइल उसको दरपेश होते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो तलाक़ के आफ्टर शॉक्स या उसके बाद के मसाइल जो हैं तीनों पार्टीज़ के लिए होते हैं, किसी औरत के लिए भी, मर्द के लिए भी और उनकी औलाद के लिए भी। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ ख़वातीन के मसाइल का जिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, ज़िंदगी रही तो बाकी मसाइल भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। जैसे ही किसी औरत को, किसी लड़की को डाइवोर्स या तलाक़ होती है, यहाँ हम डाइवोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि तलाक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डाइवोर्स जो है वो मेरे ख़्याल में ज़रा सॉफ्ट साउंड करता है, लेकिन तलाक़ जो है वो दिल को लगता है। इसलिए हम तलाक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि तलाक़ के बाद, फ़ौरन तलाक़ के बाद एक लड़की को क्या मसाइल दरपेश होते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही तलाक़ होती है उसको वो घर छोड़ना पड़ता है। जब वो घर छोड़ती है तो उसको सर पे एक छत चाहिए होती है, कोई घर रहने के लिए चाहिए होता है। अगर वो अकेली है तब भी, और अगर उसके साथ बच्चे हैं तब भी। अब अगर तो उसने पहले ज़िंदगी में कोई अपना अलग से अपनी कमाई से या पैसे जमा करके कोई ऐसा ज़ाती घर उसके पास है जो बिल्कुल उसका अपना है, अपने नाम पर है, तो वो फ़ौरन उसमें शिफ्ट हो सकती है। लेकिन उसमें शिफ्ट होने के बाद भी उसको कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं इस तरफ कि अगर उसके पास अपना कोई ज़ाती घर नहीं तो वो कहाँ जाए। तो ज़ाहिर है वो अपने माँ बाप के घर की तरफ ही देखती है। अगर माँ बाप ज़िंदा हैं तो चलो उसको थोड़ा बहुत वेलकम मिल जाता है, लेकिन अगर माँ बाप ज़िंदा नहीं तो उस वेलकम को आप 50% कर दीजिए। भाई या भाभियाँ इतने अच्छे से उसको वेलकम नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि वो थोड़े दिन के लिए या कुछ अर्से के लिए रहने के लिए नहीं आ रही, बल्कि हमेशा के लिए इस घर में शिफ्ट हो रही है। और अगर वो अकेली है तब भी हमारे ऊपर बोझ है, और अगर उसके साथ बच्चे हैं तब तो ये बोझ बहुत बड़ा है। तो ये तलाक़ के दूसरे दिन की ही सिचुएशन हो जाती है कि एक लड़की को अपने सर के ऊपर छत या घर चाहिए होता है, और वो जिस घर में जाती है, जिस घर में पनाह लेती है, वहाँ उसको आर्ज़ी तौर पर तो चलो खुशामदीद कहा जाता है, ये सोच के कि दुनियादारी है, अपनी बच्ची है, अब इस वक्त कहाँ जाए। लेकिन चंद दिन के बाद अगर उन्हीं लोगों ने, उस घर के लोगों ने उस तलाक़ में उसकी कुछ मदद की होती है या उस तलाक़ में उसको मशवरा दिया होता है, तो उनका रवैया भी चेंज हो जाता है। उनकी बातें ऐसे शुरू हो जाती हैं जैसे कि हाँ, तुमने ये डिसीजन लेने में बड़ी जल्दी कर दी, कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी, तलाक़ नहीं थी लेनी चाहिए। हालांकि तलाक़ देने में उन्हीं के मशवरे शामिल होते हैं, और अगर कहीं खुदा न खास्ता उन लोगों के मशवरे इस बात में पहले से ही शामिल ना हो, वो इस बात के लिए राज़ी ना हो कि वो तलाक़ ले, तब तो उनके रवैये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। उस लड़की का जीना दोबर कर देते हैं, उसके बच्चों की ज़िंदगी जो है अज़ाब बन जाती है। ये तो हो गया रहने का मसला। अब आ जाइए खाने पीने की तरफ। खाने पीने की जैसी आज़ादी उसको अपने घर में या जिस घर को वो छोड़ कर आई है वहाँ थी, ज़ाहिर है इस घर में नहीं होगी। उसके खाने पीने पर नाप तोल और देखभाल का लेबल लगाया जाता है, उसके बच्चों के खाने पीने को गिनवाया जाता है कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये हम पहले इतना दूध लेते थे, अब तुम्हारे बच्चों की वजह से इतना लेना पड़ता है, तुम्हारे बच्चों के लिए ये करना पड़ता है, तुम्हारे लिए ये करना पड़ता है। हालांकि चाहे वो इससे बढ़कर अपने लिए करते हों, लेकिन ये सिलसिला शुरू हो जाता है बताने का कि ये तुम्हारे लिए किया जा रहा है। अगर वो लड़की कहीं जॉब करती है तो चलो वो थोड़ा बहुत ख़र्चा अपना बर्दाश्त कर सकती है,
लेकिन अगर वो जॉब नहीं करती तो इट्स मीन कि वो 100% उन्हीं लोगों पर तकिया करके बैठी है जिनके घर में वो आसरा लिए हुए है। अब चाहे वो उसको अपना घर कहे, भाई का घर कहे या किसी का घर कहे, लेकिन आम अल्फाज में या आम लफ्ज़ में ये कहा जाएगा कि वो उसका घर नहीं है और उसको बात बात पे जताया भी जाएगा। अगर वो कहीं जॉब करती है तो जाहिर है वो अपना ख़र्चा उठाने के लिए, अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस या दूसरे छोटे मोटे अखराजात उठाने के लिए अपनी उस जॉब को कंटिन्यू रखेगी। जाहिर है जब वो उस जॉब को कंटिन्यू रखेगी तो वो घर के किसी काम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी, घर का कोई कामकाज उस तरह से नहीं कर सकेगी। तो इस बात को भी ताना बनाया जाएगा कि लो तुम तो सुबह निकल जाती हो, शाम को आती हो, सारा दिन तुम्हारे बच्चों की देखभाल करें, ये करें वो करें। ये चंद दिन के बाद ही शुरू हो जाती है सिचुएशन। अगर आप कहीं जॉब करते हैं फिर भी, और अगर आप कहीं जॉब नहीं करते फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तलाक़ के फ़ौरन बाद अपने ख़ामंद की तरफ से जो नफ़क़े की रकम होती है वो आपको फ़ौरन मिलना शुरू नहीं हो जाती। उसके लिए कुछ प्रोसीजर वगैरह होता है, वो भी अगर आप लकी हैं तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जल्दी वो मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन लगता उसमें भी टाइम है। लेकिन जो आपके अखराजात हैं, आपके बच्चों के अखराजात हैं, वो उस टाइम का वेट नहीं करते। लेकिन जो आपके अखराजात हैं, आपके बच्चों के अखराजात हैं, वो उस टाइम का वेट नहीं करते। बच्चों के स्कूल की फ़ीस आपको पे करनी है, बच्चों के और जो कोई स्कूल के अखराजात हैं, यूनिफॉर्म, किताबें, कापियाँ, ट्यूशन फ़ीस, इसके अलावा जो कोई और उनकी ज़रूरियात हैं उनके लिए आपको पैसा चाहिए, और ये चीज़ें फ़ौरन स्टार्ट होती हैं। तो बहनों, तलाक़ कोई अच्छी चीज़ नहीं है, स्पेशली हमारे जैसे मुल्क के लिए। हाँ, इस मुल्क में जहाँ इस वक्त मैं बैठी हूँ, यहाँ के हालात कुछ और हैं, क्योंकि यहाँ की तहज़ीब, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के रहने वालों का रहन सहन हमसे बहुत डिफरेंट है। यहाँ एक ही औरत के अगर 5 बच्चे हैं तो 2 उसके डिफरेंट खामदों में से होंगे और 3 जो है उसके किसी अलग अलग बॉयफ्रेंड में से होंगे, और यहाँ इस बात को बुरा नहीं समझा जाता, जबकि हमें ये कहने में ही कितना बुरा फील होता है। तो हम जिस मुल्क में रहते हैं हमारे तौर तरीके और हैं, उसके अलावा हमारी जो घर से बाहर की दुनिया है वो टोटली डिफरेंट है। अगर एक मुश्किल शख्स को हम छोड़ के बाहर निकलते हैं तो कदम कदम पर उससे 1000 गुना मुश्किल लोग आंखें फाड़े मुंह खोले हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब तक हम अपने इर्द गिर्द का माहौल अच्छा नहीं बनाते, अपने मुल्क में किसी मुतल्लका को वैसी इज़्ज़त नहीं देते जैसा कि हमारा मज़हब कहता है, उसको वैसे हकूक़ हासिल नहीं होते जैसा कि हमारा मज़हब उसको देता है, हमें इस तलाक़ जैसी लानत को बुरा ही समझना चाहिए। सिर्फ तलाक़ एक ऐसा फ़ेल है जिसको अल्लाह पाक ने जायज़ तो कहा है लेकिन कभी भी इसको पसंद नहीं किया। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको पसंद नहीं किया। तो जिस चीज़ को हमारे अल्लाह ने, हमारे रसूल ने पसंद नहीं किया, यकीनन उसके अंदर कोई इतनी भलाई नहीं है। तो ऐसा कदम उठाने से पहले आप एक बार नहीं 1000 बार सोचिए, 1000 बार सोचिए और देखिए कि जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो उस घर से निकलने के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी आसान होगी। तो दोस्तों, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग फिनिश करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों और बच्चियों को उनके घरों में शादो आबाद रखे, और अल्लाह पाक तमाम दुनिया के जितने भी बच्चे हैं उनको डाइवोर्स कहिए या तलाक़ कहिए, इससे बचाएं। अपने घर का जो सुकून है, अपने घर की जो खुशी है, वो एक वही बंदा बता सकता है जो होमलेस होता है। हम गैस ही नहीं कर सकते कि अपने घर में रहते हुए हम किस कदर पुरसकून हैं, किस कदर महफूज हैं, कौन कौन सी नेमतें और सहूलतें हमें हासिल हैं। ये हमें तभी पता चलता है अगर हमारा घर कुछ दिन के लिए हमसे छिन जाए। अल्लाह ना करे कि किसी का घर किसी से छिने, लेकिन कभी आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि आप अगर किसी के घर में कुछ दिन के लिए भी रहने के लिए मेहमान जाते हैं तो आप खुद फील करते हैं, हालांकि आप मेहमान होते हैं, आपको पता होता है आपने वापस अपने घर में जाना है, लेकिन फिर भी आप अपने घर को मिस करते हैं, अपने घर की सहूलतों को मिस करते हैं। तो वो बंदा जो परमानेंट होमलेस हो जाए उसकी क्या ज़िंदगी होगी। तो अल्लाह ना करे कि अल्लाह किसी को होमलेस करे और उसको अपने
عام ضرورتوں کے لیے کھانے پینے کپڑے یا دوسرے اخراجات کے لیے دوسروں کی طرف لکھنا پڑے۔ اللہ پاک کسی بچی کو کسی کا محتاج نہ کرے، کسی بچے کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور ہمارے گروپ کو جوائن کرنا مت بھولیے، جو کہ واٹس ایپ پر ہے زوجین کے نام سے، اور وہ اپنے بہن بھائیوں کو رشتوں کے متعلق مدد کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔